हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बारे में। हमने जो पिछले वीडियो में देखा था बच्चों एग्जाम्पल नंबर 7 और 6, 5, 4, 3, 2 कंप्लीट कर रखा है एग्जाम्पल्स के बारे में, और एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 7.2 वो भी डन हो चुका है और उसकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें बोल रखा है बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है उसको भी आज हम समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा उम्मीद करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उम्मीद करता हूं कि आपका ये जो वीडियो देख रहे हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। कुछ भी दिक्कत आती है बच्चों वीडियो में तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, तभी हमें पता चलेगा जिससे हमें अगली वीडियो में उसको और भी इंप्रूवमेंट कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या रखा है बच्चों, फाइंड CI। CI मीन्स होता है बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,600। ये जो 12,600 दे रखा है बच्चों वो हमें दे रखा है प्रिंसिपल फॉर 2 इयर्स। टाइम हमें दे रखा है 2 इयर्स और एट 10% हमें रेट दे रखा है 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। हमें ये क्वेश्चंस दे रखा है। तो चलिए इसको करते हैं एग्जांपल नंबर 8 को। हमें इसमें क्या निकालना है बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए बच्चों हमारे ये रहा चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एग्जांपल 8। हमें दे रखा है P दे रखा है प्रिंसिपल मतलब 12,600, रेट दे रखा है 10 और N दे रखी है 2। N मतलब बच्चों टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स कितने हुए, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों, A माइनस P है। क्या बच्चों, A माइनस P। A माइनस क्या बच्चों, P है, A माइनस P। अब A का मतलब क्या बच्चों, अमाउंट। हमें क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, प्रिंसिपल दे रखी है। तो अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट निकल जाएगा तो हमारा CI भी निकल जाएगा। अमाउंट का फॉर्मूला क्या बच्चों, A बराबर में P ब्रैकेट 1 प्लस R अपोन में 100 और N मतलब बच्चों नंबर ऑफ ईयर्स। ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है बच्चों, अमाउंट का। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला A माइनस P। A मतलब अमाउंट, P मतलब प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें इसमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा, जिससे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। दो चीज होती है इस चैप्टर में, हमने दो चीज समझा, एक तो सिंपल इंटरेस्ट SI और एक होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। CI क्या होता है बच्चों, CI मतलब सिंपल सा इंटरेस्ट है, 1 साल का इतना % लगेगा एक ही बार में। बट CI क्या है, हर साल बदलता रहेगा। मतलब जैसे कि अगर आपने अगर 100 रुपये आपको 10% लगा तो कितना हुआ, 100 रुपये का 10% कितना हुआ बच्चों, 10 रुपये। तो 110 रुपये देना पड़ेगा। अब 110 रुपये अगले साल कितना होगा, वही 10% लगेंगे। 100 रुपये पर नहीं लगेगा बच्चों, वो कितने पर लगेगा, 110 पर लगेगा। तो उसे हम कहेंगे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे। क्वेश्चंस करेंगे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो सबसे पहला हम इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, हमारा यही होगा फॉर्मूला, A बराबर में P ब्रैकेट 1 प्लस में R अपोन में 100 नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है बच्चों, तो हमें P दे रखी है, R दे रखी है और N दे रखी है। तो यहां लिखेंगे A बराबर में P कितना है बच्चों, 12,600 ब्रैकेट डालेंगे, 1 प्लस लिखेंगे, R की वैल्यू हमें दे रखी है 10 अपोन में 100 और N हमें दे रखी है बच्चों 2। N कितनी दे रखी है, 2। तो यहां लिखेंगे A बराबर में 12,600 ब्रैकेट डालेंगे। अब बच्चों इसका एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वहां पर आ जाएगा हमारा बच्चों 110 अपॉन में 100 आ जाएगा हमारा इसका। ठीक है बच्चों, 110 अपॉन में 100 हमारा निकल के आ जाएगा एलसीएम। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो मैं इसको 2
रख देता हूं। ठीक है बच्चों, देखो अब इसको 2 टाइम्स रख देता हूं, जैसे कि 110 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 110 अपॉन में 100। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से करेंगे तो इससे क्या होगा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। बचा क्या, बचा क्या, तो a बराबर में यहां पर बच गया 126 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, 11 मल्टीप्लाई 11 कितना होता है बच्चों, 121 होता है। कितना होता है बच्चों, 121 होता है। जब इसको a बराबर में रखेंगे 126 मल्टीप्लाई 121 करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 100 मतलब 15246, ये हमारा निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 15,246 रुपए। ये हमारा निकल के आ गया बच्चों अमाउंट। ये क्या निकल के आ गया बच्चों, हमारा अमाउंट। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला क्या था, सिंपल सा फॉर्मूला था बच्चों, a बराबर में p ब्रैकेट 1 प्लस में r अपॉन में 100 मल्टी मतलब ऊपर पावर में हम डाल देंगे n, n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, मतलब p मतलब प्रिंसिपल, r मतलब रेट। तो वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों, 110 आ जाएगा अपॉन में 100 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर 2 मतलब जिसके 2 टाइम्स है तो हमने इसको 2 टाइम्स लिख दिया, 2 टाइम्स लिख दिया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 से 1 जीरो कैंसिल, 1 से 1 जीरो कैंसिल, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 11 सा 121। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा फाइनल अमाउंट निकल के आ जाएगा ए की वैल्यू। ठीक है बच्चों, ए का मतलब है बच्चों अमाउंट। ठीक है, अब इससे हमारा निकल के आ जाएगा सी आई। अब हमारा सी आई निकल के आ जाएगा। सी आई का फॉर्मूला क्या था बच्चों, सिंपल सा सी आई का फॉर्मूला था ए माइनस में पी। हमें ए पता चल गया कितना है बच्चों, ए मतलब 15,246 रुपए। ठीक है बच्चों, और प्रिंसिपल कितना था 12,600 रुपए। दोनों को माइनस करेंगे, जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 2,646 रुपए हमारा निकल के आ जाएगा, 2,646 रुपए निकल के आएगा। एक बार देखो बच्चों, माइनस करके देख लेते हैं। देखो यहां पर हमने करा माइनस, अब देखो 6 से 6 का 6, 4 का 4, 2 में से 6 नहीं जा सकता, इसने कैरी लिया 12, 12 में से 6 गया 6 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, ये 1 का 1 0। तो हमारा ये फाइनल अमाउंट निकल के आ गया, ये हमारा आ गया एग्जांपल नंबर 8 का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये जो सिंपल मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इजीली आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और हाँ, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत हो तो जरूर हमें कमेंट में बताइएगा, और इजीली आपको समझ में आ गया हो उम्मीद करते हैं। अगली वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 9 को समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसका नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा जो हम नई नई वीडियो बनाएंगे, अपकमिंग वीडियोस बनाएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।